जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। साथियों, हमारे साथियों जितने भी कमेंट हैं कि सर अब भर्ती यूपी पुलिस की तो नहीं आ रही है, उसमें काफ़ी समय हो गया तो हम अब डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, देखिए भर्ती आपके लिए यूपी पुलिस की नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको जो एक काम करना है, इस काम को आप ज़रूर करिए। देखिए, जब आपने अगर तैयारी की ठान ली है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो ये मत सोचिए कि मुझे खाली पुलिस में ही जाना है। आपको रोज़गार लेना है तो स्पेशली देखिए, कोई सपना उपना कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि हमारा सपना पुलिस में जाना है। पुलिस में जाना कोई सपना नहीं होता है। अपना सपना हर किसी का यही रहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जो उससे वेतन आए, उससे अपनी जीवन प्रक्रिया चले। कोई ये सपना नहीं है कि कोई देश सेवा फ्री में करने तो कोई नहीं जा रहा है। कहते हैं कि हमको तो देश की सेवा करनी है, तो देश की सेवा करनी है तो भाई जाकर काफ़ी बड़े बूढ़े माँ बाप रोडों पे घूम रहे हैं, उनकी आप मदद करिए। तो देश की सेवा भी आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। सेवा उसी को, अगर आप किसी पद पे हैं और उस जब आपके पास पैसा है तो आप किसी की गरीब की आदमी इंसान की मदद कर सकते हैं, चलते फिरते कहीं भी मदद कर सकते हैं। लेकिन बिना उसके कोई देश सेवा तो नहीं है ना। तो फिर अब यही बात आ जाती है कि भाई अब तैयारी को क्या करना है कि भर्ती नहीं है यूपी पुलिस की, तो हमें अब क्या करना चाहिए। देखिए, अब यूपी पुलिस की भर्ती नहीं है तो नहीं है। तो जैसे कि इस समय आपका RO चल रहा है, समीक्षा अधिकारी, इसकी काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है RO समीक्षा अधिकारी की, सचिवालय में आप रहेंगे, काफ़ी रुतबा रहता है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, रहता है कि यूपीएसआई का जो एक रहता है, यूपीएसआई को आप शुरू से ही मान के चल सकते हैं कि वो अधिकारी रेंज होता है। यूपीएसआई अधिकारी रेंज का मतलब ये है कि अगर आप जैसे ही आपको चार्ज मिल जाता है, एसओ हो जाते हैं। एसओ देखिए कोई एक्स्ट्रा पद नहीं होता है। कोई कहें कि उनका प्रमोशन हो गया, वो एसओ हो गए हैं, वो कोई पद नहीं होता है। वो तो अगर आपको चार्ज मिल जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली एसओ बन जाएंगे। जो पद होते हैं आपके, कांस्टेबल रहेगा, सब इंस्पेक्टर रहेगा, इंस्पेक्टर रहेगा, फिर सीओ रहेगा, फिर एडिशनल एसपी रहेगा, फिर एसपी रहेगा। ये पद आपके जो हैं इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एसएसपी आ जाएगा, फिर उसके बाद आईजी, एडीजी, ये सब आपके डीजी, फिर ये बड़े पद आपके चलते हैं। यही इसके एक रूल रेगुलेशन। जो पुलिस में जो सबसे छोटा पद माना गया है, तो आप जानते हैं कि सबसे छोटा पद जो है कांस्टेबल को ही माना गया है, और इसी को आपकी पुलिस विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसी को, यही पुलिस विभाग की रीढ़ की हड्डी होती है। देखिए, मेरा जो मानना है कि आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर ना बैठें, आपको हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए। किसी न किसी की, कोई हमारा स्पेशली ये नहीं है कि हमको इसी में जाना है। भाई तैयारी हमें करनी है। देखिए, सब अपनी पहली बात तो ये सोच ख़त्म कर दीजिए, आपकी जो ग्रामीण स्तर की हमारी सोच है कि रेलवे, पुलिस, आर्मी, ये सोच ख़त्म कर दीजिए। जब आप इस विभाग में अगर आ जाएंगे तो ये आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। फिर आप देखने लगेंगे कि मुझे तो यार स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, पीसीएस आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद ही आपकी सोच खुलेगी, आप लोगों को जानेंगे। इससे पहले आप कुछ नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता वहीं तक सेट रहती है और हमको ये लगता है कि हम अगर एक सिपाही बन जाएँ तो बहुत कुछ हो जाएगा। और जो गाँव में पुलिस घूमती आपको अच्छी दिखाई देती है, वो स्थिति भी तभी इंसान को पता लगता है जब वो इंसान उस ओहदे पे आ जाता है, ठीक है। दूर के जो कहते हैं कि दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और ये रियल बात होती है, ठीक है, कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं। तो आपको देखिए, तैयारी हमेशा अच्छे से अच्छी पोस्ट की आप करते रहिए। और सिलेक्शन के लिए तो यही कहते हैं कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, 4 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, पढ़ने से तो आप रेगुलरिटी क्या है, 4 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आप टाइम मैनेज अपना सही कर रहे हैं, तो उसी में हो जाएगा। इतना ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं रहता है। तो साथियों, इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट में आपका हर सवाल का जवाब मिलेगा साथियों। और अपने भाई चैनल है तो भाई इसको सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।